हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये देखिए, मार्केट में लाल लाल गाजर तो छाए हुए हैं, तो इसीलिए हमारे घर पे भी गाजर आ गए हैं। और गाजर थोड़े पतले पतले से आए थे, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से इसका जड़ चाकू से छील करके साफ़ कर लिया। पानी से धो करके अच्छे से मैं वॉश कर ली हूँ इसको। और ये शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम में चाय के साथ थोड़ा स्नैक्स चाहिए होता है। तो भाई, हम बिहारियों का तो पता ही है कि इस मौसम में, जाड़े के मौसम में, स्नैक्स में क्या रहता है। जी हाँ, चूड़ा रहता है, वो भी भुना हुआ चूड़ा और मूंगफली। तो उसमें मूंगफली ऐड कर दीजिए या मटर ऐड कर दीजिए। तो अभी तो मेरे पास मटर तो नहीं था, तो मटर नहीं डाली हूँ। अभी मैं मूंगफली को रोस्ट कर रही हूँ अच्छे से, उसको कढ़ाई में डाल करके और धीमी आंच पे भून रही हूँ। और इधर मैंने गाजर को पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। रफली चॉप कर लीजिए आप उसको, किसी भी तरीके से काट लीजिए गाजर को और कुकर में डाल दीजिए। मैं इसी तरीके से हलवा बनाती हूँ गाजर का। और ये ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगता है। मेहनत की बात करें तो देखिए, खाना वैसा ही बनाना चाहिए जिसमें कि आपको कम एफर्ट करना पड़े और खाने का स्वाद बढ़िया होना चाहिए। तो मेरा तो यही है भाई कि झटपट सा मैं बनने वाला और टेस्टी खाना बनाना पसंद करती हूँ कि जल्दी से तैयार भी हो जाए, कम मेहनत में, और खाना अच्छा भी बने। तो मैं इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाती हूँ। और ये मैंने फ्राई कर लिया है चूड़ा को, और इसमें जो मूंगफली फ्राई करके अलग से रखी हुई थी उसको मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखिए, सारा नहीं डालूँगी, ये थोड़ा आधा डालूँगी और आधा फिर रख दूँगी, बाद में फिर दूसरे बार उसको यूज़ करूँगी। और चाय के साथ में तो भाई, ये सॉरी, चूड़ा के साथ में तो चाय चाहिए होता है। तो हस्बैंड अपने दोस्त के साथ में ऊपर छत पे चले गए, तो उन लोगों को मैंने चाय और चूड़ा ऊपर भी भेज दिया। लेकिन मुझे तो चाहिए था ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि आजकल ठंड में ना मैं ब्लैक कॉफ़ी ही पीना पसंद करती हूँ। और ये दूध वाला तो मैं बहुत कम ही पीती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं ब्लैक कॉफ़ी ही पीती हूँ। और फिर सुबह में ब्लैक टी हुआ या ब्लैक कॉफ़ी हुआ, तो ज़्यादा करके तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो चलिए, हम अपना ब्लैक कॉफ़ी और चूड़ा को एंजॉय करते हैं। बच्चे लोग तो नीचे खेलने चले गए हैं, वो लोग आएंगे तो वो लोग खाएंगे। और हस्बैंड अपने फ्रेंड के साथ ऊपर में चले गए, छत पे बैठ करके वो लोग गपशप करके खा रहे हैं। तो मैं भी यहाँ आ गई ड्राइंग रूम में, और टीवी को मैंने ऑन कर लिया कि चलो कम से कम टीवी देखते हुए तो अपना ये कॉफ़ी और चूड़ा को एंजॉय करूँ। तो मैं बैठ गई। अपना स्नैक्स ख़त्म करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। कुकर में मैंने 2 सीटी लगा दिया था गाजर में। तो गाजर तो अच्छी तरीके से देखिए उबल चुके हैं। अब एक तरफ मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और ये बड़े वाले जो चम्मच होता है या कलछी, जो भी आपको मिले, उससे थोड़ा सा उसको मैश करना पड़ता है। अच्छे से 5 मिनट उसको मिक्स कर दीजिए। तो इस तरह से अच्छे से उसको थोड़ा दबा दबा करके और अच्छे से उसको मिक्स कर देने के बाद, ये कुकर में थोड़ा बहुत अगर गुठली जैसा रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर कढ़ाई में ऐड करने के बाद ना उसको चलाते चलाते और वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, कढ़ाई में ही मिक्स हो जाता है। तो ये तो हो गया, लगभग तैयार ही हो गया ये। और उधर कढ़ाई भी गर्मी हो चुकी है। अब इसमें मैं 1 चम्मच घी ऐड करूँगी। तो 1 चम्मच, अभी तो ठंड की वजह से घी तो जमा हुआ है, तो समझ लीजिए कि 2 चम्मच ही हो गए थे। और उसके बाद इसमें का गाजर, कुकर का गाजर निकाल करके कढ़ाई में डाल करके फिर उसको मैं अच्छे तरीके से उसको फ्राई कर लूँगी। और उसमें का जो भी पानी है या मॉइस्चर है वो सुखा लूँगी उसको, क्योंकि गाजर का हलवा तो भाई ड्राई ही अच्छा लगता है। उसका पानी निकल जाएगा तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से कम 5 से 10 मिनट तक उसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए, ताकि उसका पानी सूख जाए। उसके बाद फिर मैंने इसमें ना वो आज का ताज़ा मलाई निकला था, दूध की जो मलाई थी वो थी। तो 1 कटोरी के लगभग में वो मलाई मैंने उसमें डाल दिया है, क्योंकि ये खोआ तो हमेशा अवेलेबल होता नहीं है।
और गाजर के सीज़न में तो लगभग 2 से 3 दिन तो बन ही जाता है वीक में गाजर का हलवा। तो इसीलिए घर में जो मलाई होती है, दूध की मलाई, उसी को मैं ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, काजू थे, किशमिश थे और बादाम थे, तो उनको मैं कट करके और उसको भी उसमें ऐड कर दूँगी। ड्राई फ्रूट्स तो आप अपने मन के अनुसार भी उसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स में वो अपना ऐड कर दीजिए। तो बच्चे लोगों को तो पसंद होता है और ऐसे तो वो नखरा करते हैं खाने में, लेकिन किसी भी चीज़ में मिक्स करके दो तो खा लेते हैं। और फिर इसके बाद फिर मैंने इसमें ना 1 कप दूध डाला है। तो दूध तो अपने अनुसार ही है डालने का, जैसा आपका स्वाद, जैसा मन करे जितना दूध ऐड करने का, क्योंकि फिर उसको सुखाने में भी टाइम लगता है ना, ज़्यादा अगर ऐड करेंगे तो दूध जल्दी सूख नहीं पाएगा। तो दूध ऐड करने के बाद इसको कम से कम 5 मिनट तक और भूनना पड़ता है, ताकि दूध उसमें सूख जाए अच्छे तरीके से। और ये देखिए कितना ड्राई हो चुका है। और मेरे यहाँ तो ड्राई ही पसंद आता है, सबको हलवा, गाजर का हलवा ड्राई पसंद आता है। तो देखिए इस तरीके से ये तो हो गया है अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें ना मीठे के लिए गुड़ ऐड करूँगी, क्योंकि चीनी तो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। चीनी मतलब कम मात्रा में ही यूज़ होता है मेरे घर में। मीठा खाने का अगर कुछ भी हो तो मेरे यहाँ गुड़ ही का इस्तेमाल होता है। गुड़ ही ज़्यादा मेरे हस्बैंड प्रेफर करते हैं खाना। तो उसमें अपना स्वाद के अनुसार गुड़ को ऐड कर दीजिए। ये थोड़ा सा गुठली जैसा हो गया था गुड़ में, तो उसको हाथ से मैंने मैश कर दिया है और मैश करके और इसमें डाल दे रही हूँ। और गुड़ डालने के बाद इसको थोड़ी देर और भूनना पड़ता है, क्योंकि गुड़ भी पिघलता है ना, तो पानी जैसा छोड़ता है, तो इसके वजह से थोड़ा ये उसमें मॉइस्चर हो जाता है। तो इसको थोड़ा और उसको भून लीजिए, मॉइस्चर को सुखा लीजिए और उसके बाद फिर इसमें अपने मन मुताबिक ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दीजिए। और इस तरीके से ये देखिए मेरा हलवा तो भाई गाजर का तैयार हो गया। बनाते बनाते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था। आप लोगों को भी मुझे पता है ये देखने के बाद ज़रूर आया होगा। तो फटाफट एकदम कोई झंझट नहीं है, न किसना है इसको, न घिसना है, बस फटाक से आपका 20 से 25 मिनट में गाजर का हलवा एकदम खाने के लिए रेडी है। तो बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।